अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी यूपी फिरोजाबाद की शादियों में बनने वाले नान गोश्त की रेसिपी, जिसको आप कड़ाह गोश्त भी बोलते हैं। बहुत ही डिलीशियस बनता है और एकदम ट्रेडिशनल ऑथेंटिक तरीके से हम इसको बनाने वाले हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं। नान गोश्त बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 किलो गोश्त ले लिया है, क्योंकि हम इसको 1 किलो की क्वांटिटी में बनाने वाले हैं। गोश्त को हमने यहाँ पर अच्छे से वॉश कर लिया है। आप जैसा चाहें वैसा गोश्त ले सकते हैं। और अब यहाँ पर लेना है हमें एक बोल, और इसमें ऐड करना है हमें हल्दी पाउडर। यहाँ पर 1.5 बड़ा चम्मच यानी 1.5 टेबल स्पून, 1.5 टेबल स्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। क्योंकि नान गोश्त है, इसमें हल्दी का यूज़ ज़्यादा होता है। तो अब यहाँ पर हमने 1/4 कप इसमें पानी ऐड कर दीजिए और अच्छे से मिक्स कर लीजिए, और ये हल्दी पेस्ट बनकर तैयार हो गया। देखिए इस तरह से। तो अब इसको हमें साइड कर देना है। अब यहाँ पर हमने एक बेसन रख लेना है। वैसे ये लोहे के कढ़ाहों में बनाया जाता है। अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई है तो आप उसमें भी इसको बना सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमने मस्टर्ड ऑयल ऐड कर देना है। तो यहाँ पर मैं 200 ग्राम तेल ऐड कर रही हूँ। आप कम क्वांटिटी रखना चाहें कम रख सकते हैं। वैसे इस जो ये गोश्त है इसमें ऑयल की क्वांटिटी ज़्यादा जाती है। अब अच्छे से पहले ऑयल को गर्म कर लीजिए एकदम धुआंधार। उसके बाद थोड़ा सा इसका टेम्परेचर कम होने दीजिए। उसके बाद इसमें यहाँ पर आधा टीस्पून नमक ले लीजिए। थोड़े से पानी के साथ इसको मिक्स कर लीजिए, क्योंकि हमने तेल को फाड़ना है। तो देखिए अब यहाँ पर हमने जो नमक और पानी का मिक्सचर बनाया था वो इसमें ऐड कर देना है। इस तरह से आप इसको हैंड टू हैंड ढक दीजिएगा, वरना इसकी छींटें आएंगी और सारा किचन मैश ही हो जाएगा। तो देखिए हमने इसको इस तरह से ऑयल को फाड़ लिया है, मिक्स कर लिया है। और अब फ्लेम को हमने लो टू मीडियम रखा था। अब फ्लेम को हाई कर लीजिए, ऑयल को थोड़ा सा गर्म कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर हमने देखिए 250 ग्राम प्याज लिए हैं, जिसको हमने स्लाइसिस में बारीक बारीक कट कर लिए है। अब आधे प्याज हमें गोल्डन फ्राई करना है, आधे बचा कर रखना है। तो आधे प्याजों को हम यहाँ पर गोल्डन फ्राई कर लेंगे। तो देखिए प्याज यहाँ पर गोल्डन फ्राई हो गए हैं, एकदम गोल्डन से कलर आ गया है। इनको हमने एक प्लेट में निकाल लिया, इनको ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब यहाँ पर लेने हमने 20 से 25 मखाने, और इसको भी हमने फ्राई कर लेना है। तो देखिए मखाने भी एकदम क्रिस्पी से फ्राई हो गए हैं, तो इनको भी हमने एक प्लेट में निकाल लेना है। अब यहाँ पर हमने जो हल्दी पेस्ट बनाया था वो ऐड कर देना है। हल्दी पेस्ट को आप बहुत अच्छे से हाई फ्लेम पर भूनिए। जितना अच्छा आप भून सकते हैं उतने अच्छे तरीके से इसको भूनिएगा। तो देखिए हल्दी बहुत अच्छी तरीके से देखिए एकदम दानेदार हो गई है, अच्छे से भून चुकी है और इसका रॉ फ्लेवर निकल चुका है बिल्कुल। तो अब इसमें ऐड करना है हमें गोश्त। तो यहाँ पर मैं गोश्त ऐड कर दूंगी। रेसिपी पसंद आ रही है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए ऐसे ही ऑथेंटिक और ट्रेडिशनल रेसिपीज़ मैं लाती रहती हूँ। और अब गोश्त ऐड करने के बाद इसमें ऐड करना है हमें 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। और पेस्ट ऐड करने के बाद हमने इसको मिक्स करना है और थोड़ा सा भून लेना है। 5 मिनट भून लीजिए अच्छे से हाई फ्लेम पर। और अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जाइए, फॉलो कीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब देखिए 5 मिनट हाई फ्लेम पर भून लिया है। अब इसमें हम कुछ साबुत मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 इंची का दालचीनी का टुकड़ा ले लिया है, 1/4 लिया है जायफल, 5 से 6 लौंग, 2 बड़ी इलायची और 5 हरी इलायची, 1 फूल जवित्री का, 1 टीस्पून काली मिर्च और 2 तेजपत्ते। तो ये मसाले चले जाएंगे और अब इनको डालकर हमने मिक्स कर लेना है। फ्लेम को हाई रखिए। तो देखिए इसको मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर हमने जो कच्चे प्याज आधे बचाकर रखे हुए थे ना वो ऐड कर देंगे। और अगर आपको डिफरेंट स्टाइल हमारी कोरमे की रेसिपी चाहिए तो वो भी हमारे चैनल पर अपलोड है। और अब देखिए यहाँ पर प्याजों को डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना है। फ्लेम को हमने हाई रखा हुआ है, हाई फ्लेम पर हमने इसको भूनते जाना है। और इसी को भूनते टाइम अब इसमें ऐड करना है हमें पाउडर मसाले। तो पाउडर मसालों में हम लेंगे, देखिए हमने यहाँ पर आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 टेबल स्पून यानी 2 बड़े चम्मच धनिया पाउडर और 1 टीस्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिएगा, जितना भी आप खाना पसंद करते हो। तो पाउडर मसाले चले गए इसमें। अब इसको हमने अच्छे से भूनना है। मसाले डालकर हाई फ्लेम पर बहुत अच्छे से भूनिएगा। देखिए मसाले के साथ गोश्त अच्छे से भुन चुका है। तो अब इसमें ऐड करेंगे दही। तो यहाँ पर मैं 150 ग्राम मैंने दही लिया है, तो यहाँ पर दही ऐड कर देना है। और दही डालकर अब इसको हाई फ्लेम पर बहुत अच्छे से भूनिएगा। जितना अच्छे से आप भून सकते हैं बहुत अच्छे से भूनिएगा, तभी जो आपका गोश्त है उसमें अच्छा वाला टेस्ट आएगा।
तो देखिए गोश्त बहुत अच्छे से मसालों के साथ, दही के साथ भुन चुका है। ये देख सकते हैं हाई फ्लेम पर बहुत अच्छे से भून लिया है। और देखिए इसकी कंसिस्टेंसी भी आप देख सकते हैं, अभी से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, सारा घर महक रहा है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए, और जब भी आप ट्राई करते हैं तो मुझे कमेंट्स कर ज़रूर बताइए कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। अब गोश्त को गलने के लिए हम यहाँ पर ऐड करेंगे पानी। तो यहाँ पर मैं पानी ऐड कर दूँगी। तो 3 कप पानी ऐड कर दीजिएगा, इनफ है। 3 कप पानी 240 ml का कप है। अगर आप गिलास से मेजरिंग कर रहे हैं तो 2 गिलास भरकर ऐड कर दीजिएगा। तो यहाँ पर मैं 3 कप पानी ऐड कर दूंगी। ये देखिए अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आपको डिफरेंट स्टाइल बिरयानी की रेसिपी या फिर मीठी टिक्की की रेसिपी कुंडों के लिए चाहिए तो वो भी हमारे चैनल पर अपलोड है, चेक कर सकते हैं। अब इसको कवर कर देना है, एक उबाल आने देना है हाई फ्लेम पर, उसके बाद फ्लेम को लो कर दीजिए और अच्छे से इसको गलने के लिए छोड़ दीजिए। और अब यहाँ पर एक साइड हम यहाँ पर देखिए एक मिक्सी जार ले लेना है, और प्याज ठंडे हो चुके हैं, एकदम क्रिस्पी से हो चुके हैं, तो इसको मिक्सी जार में ऐड कर देना है। इसी के साथ ही 1 टेबल स्पून यहाँ पर गरी का बुरादा यानी डेसिकेटेड कोकोनट नारियल पाउडर ऐड कर देना है। और 1 टीस्पून यहाँ पर हमने चंदन पाउडर ले लेना है। किसी भी ग्रोसरी स्टोर पर मिल जाएगा, नहीं मिलता है तो लिंक आपको मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से बाय कर सकते हैं। 6 से 7 काजू ले लिया है, ये ऐड कर देना है। और 1/4 कप पानी के साथ इसको हमने एक पेस्ट बना लेना है। तो देखिए यहाँ पर अच्छे से हमने इस पेस्ट को बना लिया है। और अब यहाँ पर गोश्त को चेक कर लेते हैं। 30 से 35 मिनट हो चुके हैं गोश्त को लो फ्लेम पर पकते हुए। हम इसको एक वेसल में बना रहे हैं, खुले बर्तन में, तो थोड़ा टाइम लगेगा। अगर आप चाहें तो इसको प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। अब यहाँ पर चेक कर लेते हैं। देखिए गोश्त तो 80% तक कुक हो गया है, और 20% तक बाद में जब हम प्याज वगैरह ऐड करेंगे तो ये अच्छे से गल जाएगा। अब देखिए इसमें थोड़ी थोड़ी ग्रेवी रह गई है, मतलब पूरी तरीके से गोश्त भुना नहीं है। इसी टाइम पर हमने इसमें प्याज का पेस्ट ऐड कर देना है। जब गोश्त में ग्रेवी रह जाए, मतलब पूरी तरह से ना भुने और 80% तक कुक हो जाए, तभी इसमें हमने प्याज का पेस्ट ऐड कर देना है। क्योंकि हमने प्याज को भी, जो प्याज का पेस्ट डाला है ना, वो अच्छे से भूनना है, इसमें पकाना है। अब इसको मिक्स कर देना है। ये देखिए इस तरह से आप मिक्स कर लें, और अब इसको कवर कर देंगे और लो फ्लेम पर हमने अच्छे से पकने के लिए छोड़ देंगे। बीच बीच में आप स्टर करते रहें ताकि ये जले ना, देख लें, क्योंकि हमने इसमें काजू भी ऐड किए हैं तो ये बॉटम पर लगने का थोड़ा चांस है। तो देखिए यहाँ पर हमने 15 से 20 मिनट और पकाया है, बिल्कुल लो फ्लेम पर। और देखिए गोश्त यहाँ पर अच्छे से भुनने पर आ गया है, ये देख सकते हैं। फ्लेम को अभी लो ही रखा है हमने। अब इसमें ऐड कर देना है हमें केवड़ा वाटर। तो यहाँ पर 2 टेबल स्पून केवड़ा वाटर ऐड कर दूंगी, क्योंकि ये लाइट वाला है। अगर आप स्ट्रॉन्ग वाला ले रहे हैं छोटी बॉटल तो कुछ ड्रॉप्स ही ऐड कीजिएगा। अब यहाँ पर मखाने जो फ्राई कर कर रखे हुए थे ना, वो भी ऐड कर दिए हैं। बस इसको अच्छे से थोड़ा सा मिक्स कर लेना है। फ्लेम को हमने लो ही रखा है, हाई नहीं किया है, क्योंकि अब इसको हमने 5 मिनट दम पर छोड़ देना है इसी तरीके से। तो यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए। अब फ्लेम को हम यहाँ पर बंद कर देंगे, और गोश्त यहाँ पर नान गोश्त रेडी हो चुका है, ये देखिए, ये देख सकते हैं। तो बस ये सर्व करने के लिए एकदम तैयार है। तो यहाँ पर सर्व कर लेते हैं। ये देखिए बहुत ही टेस्टी, एकदम दानेदार था। ये कोरमा बनकर तैयार होता है नान गोश्त, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और स्पेशली यूपी की शादियों में बनाया जाता है, और एकदम खुशबुओं से भरपूर होता है। टेस्ट में तो इसका कहना ही क्या। गोश्त भी देखिए बहुत अच्छे से गल चुका है, ये देख सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सभी को बहुत पसंद आएगा। ट्रेडिशनल रेसिपी है और पसंद आने वाली रेसिपी है, शादी है, पार्टी है, तो ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ आज की मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।